हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई विश ऑल आर गुड। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइकिल, हम डिस्कस करेंगे जिससे आपके अकाउंट का बेस है वो क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट क्यों हम बनाते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है अकाउंट बनाने की, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो ये डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग देखो, हम जो बिज़नेस है, बिज़नेस में डेली बहुत सी ट्रांजैक्शन होती रहती है। एक मनुष्य की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर ट्रांजैक्शन को याद रख सके और उनको रिकॉर्ड करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हम एक टाइम पीरियड के बाद ये देखना चाहते हैं कि जो बिज़नेस हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियली है या नहीं। तो इसमें कितनी एक्सपेंसेस हुई है, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारे पास एसेट्स कितनी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अकाउंट बनाने होते हैं। अपनी हर ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है। पहले हम जो अकाउंट बनाते थे उनका मेन पर्पस क्या होता था, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको ज्ञात करना हमारा मेन पर्पस होता था। सॉरी पहली जो हम अकाउंट बनाते थे इनका मेन पर्पस क्या होता था, हम सिर्फ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते थे कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है। बस यहीं तक लिमिट थी हमारे अकाउंट का यूज़। बट अब क्या है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, जिसके साथ साथ हमारी जो अकाउंट है उसका यूज़ ज़्यादा होने लगा, उसका स्कोप है वाइड हो गया। अकाउंट का यूज़ कहाँ पे, आज के टाइम पे हम अकाउंट को किसके रूप में देखते हैं, हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस के रूप में देखते हैं। अकाउंट क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल जो डिसीज़न है वो हम लेते हैं, बिजनेस की मैनेजमेंट डिसीज़न होती हैं वो हम लेते हैं एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन का यूज़ करके। तो अकाउंट होता क्या है, ये डेफिनेशन दी हुई है हमारी अमेरिकन सर्टिफिकेट पब्लिक एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइज इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and it term of money transaction and event which are in in part a list of a financial character and interpreting the result theory। मीन्स अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें क्या किया जाता है, हम जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम समराइज़ करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और उससे रिज़ल्ट निकालते हैं। तो वो क्या कहलाती है, अकाउंटिंग होती है। इन नॉर्मली वे में कहें तो अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस की डेली रूटीन की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइज़ करना, उसको एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। अब आता है हमारा अकाउंटिंग की मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है, हम क्यों बनाते हैं अकाउंट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। यह बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी की जानकारी हमें प्राप्त करता है और हमारी जो आय और व्यय है उसकी स्थिति क्या है यह जानने में हमारी हेल्प करता है। यह हमारी जो कैपिटल कितनी है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, इनके कारणों की जानकारी हमें प्राप्त करता है। इसमें
इसमें किसको हमें पैसे देने हैं, किससे हमें पैसे लेने हैं, ये जानकारी भी हमें प्रोवाइड करवाता है कि हमारे डेटर कितने हैं, हमारे क्रेडिटर कितने हैं और किस में हेल्प होती है। ये हमारी जो प्रीवियस ईयर के बिजनेस रिजल्ट हैं उससे कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पिछले साल से कितना प्रॉफिट पड़ा है या कितनी एसेट्स कम या ज़्यादा हुई है, लायबिलिटी कम या ज़्यादा हुई है। तो ये हमारे कंपैरिजन में भी हमारी हेल्प करती है। इन शॉर्ट वे में कहें तो अकाउंटिंग इज़ ए इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल subject. It is a tool to measure business progress को मेज़र करने का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। नेक्स्ट हमारा आता है कि बिजनेस साइकिल क्या होती है। बिजनेस साइकिल जिस तरीके से एक बिजनेस है वो अपनी ट्रांजैक्शन है स्टार्ट करता है, किसी से ट्रांजैक्शन करता है, मीन्स हमने क्या किया, हमने एसेट्स हैं हमने परचेज़ किए, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। यहीं से हमारी अकाउंटिंग साइकिल है ये क्या होती है, स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने एसेट्स परचेज़ किए, हमने एसेट्स है वो परचेज़ किया, तो यहाँ पर हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है हुई है और यहीं से हमारी अकाउंटिंग साइकिल है वो स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट हम ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डे बुक में इसे रिकॉर्ड करेंगे, डे बुक कह ले या इसे हम क्या कह ले या जर्नल कह ले, डे बुक और जर्नल में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लेज़र में पोस्टिंग करेंगे, इस एंट्री को हम लेज़र में पोस्ट करेंगे, मीन्स क्लासीफाई करेंगे। इसमें तो सिंपली हमने सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया, मतलब टाइम के बेस पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि एसेट्स मतलब उन्हें उनके नेचर के हिसाब से उन एंट्री को हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। जैसे हमने क्या किया है, हमने जैसे हमारा सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसे सेल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एसेट्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसे हम एसेट्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से हम एक लेज़र बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने क्लासीफाई कर दिया सभी एंट्री को, क्लासीफाई करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, मीन्स समराइज़ मीन्स बैलेंस निकालते हैं। जो हमने अकाउंट बनाए हैं उनके हम बैलेंस हम निकालते हैं, जिसको हम समराइज़ करना कहते हैं। फिर इन सभी अकाउंट के बैलेंस को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सभी अकाउंट के बैलेंस को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम ये देख सके जो हमने रिकॉर्ड की है इंफॉर्मेशन उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, ये देखने के लिए कोई एंट्री रिकॉर्ड करने से रह तो नहीं गई है। तो ये सब एरर है देखने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, इक्वल होता है, इन दोनों का बैलेंस इक्वल होता है। फिर उसके बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड पे या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे 6 मंथ में हो गया या 1 मंथ में हो गया, हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम रिज़ल्ट निकालते हैं। हमारे बिज़नेस ने जो ट्रांजैक्शन की है पूरे साल, उन्होंने जो भी बिज़नेस किया है उससे रिज़ल्ट क्या आया है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी इनकम पोजीशन क्या है,
प्रॉफिट कितना है। तो ये सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर उसके बाद ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम एनालाइज या इंटरप्रेट करते हैं। मीन्स उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं ताकि जो पर्सन इसका यूज़ कर रहा है उसको आसानी से समझ में आ जाए और इसके बेस पे वो अपना डिसीज़न ले सके। फिर हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, अकाउंटिंग साइकिल हमारी चलती है। और ये मोस्टली हमारी मतलब 1 ईयर तक चलती रहती है। इस तरीके से ये हमारी पूरी होती है पूरे वर्ष में। इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से स्टेप आते हैं। फर्स्टली आता है हमारा जर्नलाइजिंग। फर्स्ट क्या आता है हमारा जर्नलाइजिंग। हमने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसको फर्स्ट क्या करते हैं हम जर्नल में, या हम जो हमारी सब्सिडरी बुक है उसमें हम क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्टली हमने रिकॉर्ड कर दिया, यहीं से स्टार्ट हुई हमारे अकाउंटिंग साइकिल। इसे क्या कहते हैं हम रिकॉर्डिंग करना कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया लेज़र पोस्टिंग की। उसके बाद क्या आता है लेज़र पोस्टिंग। मीन्स इन ट्रांजैक्शन को हमने क्लासिफाई कर दिया, हमने इन एंट्री को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे लेज़र बुक में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं एंट्री को जब हम जर्नल से लेज़र बुक में ट्रांसफ़र करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे पोस्ट कहा जाता है। उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं पोस्टिंग कहते हैं। तो हमने पोस्टिंग करती इसको क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं लेज़र बैलेंसिंग करना। मीन्स उसके बाद हम क्या करते हैं अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, अकाउंट को बंद करते हैं। ये इसको समराइज़ करना कहा जाता है। जिस तरीके से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने क्या किया फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने एसेट्स अकाउंट बनाया है। हमने एसेट्स अकाउंट बनाया। एसेट्स अकाउंट में पूरे साल हमने एसेट्स परचेज़ की, पूरे साल एसेट्स पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, वो हमने क्रेडिट कर दिया। हमने जो परचेज़ की एसेट्स, जो हमारे पास थी एसेट्स, जो हमने सेल की एसेट्स, ये पूरी साल सेल की। अब वर्ष के अंत में हम क्या करते हैं इसको बंद करते हैं। मीन्स लास्ट में कितनी इसकी वैल्यू बची है एसेट्स की ये हम देखते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं बैलेंसिंग करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं समराइज़ करना, अकाउंट को समराइज़ करना या बंद करना। तो हमारा क्या कहलाता है, हमने इसको क्या कर दिया बैलेंसिंग कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारी गणितीय शुद्धता ठीक है या गणितीय शुद्धता की हम जांच करते हैं, कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई एंट्री लिखने से तो नहीं रह गई। तो ये हम देखते हैं और इसका बैलेंस दोनों साइड का बैलेंस क्या होता है बराबर होता है। फिर हम पोजिशनल स्टेटमेंट बनाते हैं। मीन्स हम क्या बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में तो क्या आता है ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अकाउंट आता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हमने बना ली। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम क्या देखते हैं पोजीशन स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी हैं वो कितनी हैं, हमारी इनकम कितनी है ये हम देखते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। जो रिज़ल्ट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से हमें मिले हैं उसको क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, ताकि जो भी पर्सन हैं इसे यूज़ कर रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो इस तरीके से ये पूरे साल हमारी इसी तरीके से ये हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये पूरे साल ऐसे पूरी होती है। ये कब, जैसे हमारा जो कैलेंडर वर्ष है वो होता है हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ये एंड होता है। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 1 मार्च को हमारा क्या होता है, एंड होता है। और जो हमारा कैलेंडर वर्ष है वो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक ये हमारा चलता है। तो आज ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।